आपके विरोधियों को मैं देख रहा था जो आपके खिलाफ उम्मीदवार थे बीजेपी के, उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा उन्होंने, फिर भी 21,000 वोट से आपने हरा दिया उनको। जी, वो देहात जिला अध्यक्ष भी थे। हाँ। और काफ़ी उनके प्रचार में भी सीएम जो है आदित्यनाथ योगी जी भी आए थे। पहली बार ही आए होंगे वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। शिवराज सिंह जी चौहान भी उनके प्रचार में आए थे। और ये माना जा रहा था वो सीट तो पर आराम से निकाल रहे हो। हाँ, उन्होंने कई पर इंटरव्यू में भी कहा था जी कि ये तो हल्का उम्मीदवार दे दिया, क्योंकि आप जी सिटिंग विधायक की टिकट काट के आपको टिकट दी थी कांग्रेस ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो 21,000 वोट से आपने हरा दिया उनको। देखिए, मैंने आपसे वही कहा कि इसमें जनता जनार्दन है। मैंने एक चीज़ पकड़ ली थी, मेरे को कई लोगों ने बोला जब ये सीएम बुला रहे हैं, ये सीएम आदित्यनाथ योगी जी को बुला रहे हैं, शिवराज सिंह जी को बुला रहे हैं, तो आप भी बुलाओ। पर मैंने एक ही चीज़ उसमें ठान ली थी कि अपनी पुरानी मेहनत भी अच्छी है, और क्योंकि जनता ही जनार्दन है तो क्यों ना अपन जनता को अपना समय दे। मैं किसी और को बुलाता, उसमें अपना समय लगाता। हाँ, मेरा अगला सवाल ये था, तो हमने किसी बड़े नेता को नहीं नहीं बुलाया बुलाया, अपने। मैंने पूरा समय जनता को दिया। मेरा बस यही था कि अपन को कोई भी गांव, कोई भी इंसान छोड़ना नहीं है, अपन को सबसे एक बार अपील करनी है। बनाने वाली यही है, अच्छा, गिराने सच वाली यही बताइए, क्या है। जी 21,000 वोट से जीतेंगे उम्मीद थी? इतना बड़ा मार्जिन, क्योंकि विधानसभा में 21,000 बहुत बड़ा मार्जिन होता है। जी। और नया चेहरा। हाँ, फर्स्ट टाइमर था मैं, पर मेरे को था, मतलब जनता पे भरोसा था मुझे, और मेरी जो पुरानी जो मेहनत थी, और फिर लकीली मैं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके वीडियोस देखता था, आपके टच में था। तो मैं जो पुरानी जो मेहनत कर रहा था शुरू से, वो मतलब मुझे उस पर भरोसा था, मेरी मेहनत पे। जी अच्छा, जो आपके साथ लोग जुड़े थे, जी। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में शायद अकेली कांग्रेस सीट जीती, बाकी सारे लोकसभा में। एक और कोटा उत्तर, धारीवाल जी, शांति धारीवाल तो जी हैं वहां वो तो लग रहा कोटा। था कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार भी नहीं बनी। जी कांग्रेस सारी सीटें हार जाती है और आप अच्छे मार्जिन से जीत लेते हो, तो जी पार्टी ने आपको अप्रिशिएट किया, लगा कि पार्टी को कुछ नया करा है इसने। बिल्कुल। क्योंकि काफ़ी कम एज में मौका दिया था पार्टी ने, और यही है, पार्टी नया चेहरा, पुराने टिकट्स के अलावा जब नए पे जब विश्वास करती है, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है पार्टी के लिए। बहुत सारे इफ़ और बट और क्वेश्चंस जो है दिमाग में रेस करते हैं। तो उस समय ये एक बड़ा, एक बहुत बड़ा विश्वास पार्टी करती है। तो जब निश्चित रूप से जब अपन उनके विश्वास पे खरा उतरते हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी जो है। पार्टी के बारे में एक चीज़ बताइए, सिटिंग जी विधायक का जो टिकट काटा, मतलब वैसे तो ये अंदर की बात है, पूछनी चाहिए नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन जी। आपने ऐसा क्या तिकड़म करी कि सिटिंग विधायक का टिकट कट जाए? कांग्रेस में तो ऐसा होता नहीं है। और वो सीनियर भी थे काफ़ी उनकी। वो सीनियर है, वो मेरे दादा तुल्य भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका पार्टी से टिकट कटा। एक नहीं, उस आपको टिकट समय मिला तो उनका टिकट कटा ही मैं यार वो, ये। मतलब मैं उसको कहना एक उचित नहीं समझूंगा कि उनका टिकट कटा। वो मतलब उनकी काफ़ी सेवाएं रही, 6 बार वो जनरल सीट पे विधायक रह चुके हैं। पर ठीक है, अब उनकी एज भी काफ़ी हो गई थी, एक एज फैक्टर भी चल रहा था पार्टी में, 80 अबाउ थे वो। और एक सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे जो क्षेत्र में क्षेत्रीय, हमारे काफ़ी लंबे समय से क्षेत्रीय विधायक नहीं बन पाए। लोकल इससे लोकल। पहले लोकल, इससे पहले बीजेपी में भी जो है विद्याशंकर जी नंदवाना थे, वो कोटा से थे। ये भी जो है बूंदी से थे। तो मांग भी थी, और क्योंकि मेरी पुरानी मेहनत भी थी, डायरेक्ट टच भी था, लोगों को चाहिए कि इजी टू कनेक्ट हो, हम तुरंत पहुंच जाए तो विधायक जी उन्होंने, के पास। विधायक जी ने आपका सपोर्ट किया जब उनका टिकट, मतलब उनको पीछे करके आपको आगे बढ़ाया गया तो? उन्होंने सपोर्ट किया नहीं किया, पर मुझे पता है कि उनका आशीर्वाद था मेरे ऊपर। अच्छा, जी आप खुल के नहीं बोलना चाहते। चलिए, जी अगला एक सवाल जो मेरे मन में भी आ रहा था, मैंने लिखा जब, तो जी। राजस्थान की राजनीति को इस समय आप कैसे देख रहे हैं, खासकर से जो सरकार चल रही है उसको, किस तरह की सरकार चला रही है बीजेपी? देखिए, और ऐसे नहीं क्योंकि आप कांग्रेस के विधायक हैं तो कमियां बिल्कुल निकाल लें, नहीं लेकिन नहीं जेन्युइन क्या? नहीं, मैं बिल्कुल, देखो आपको जेन्युइन बात ही बता रहा हूँ। हम्म। लोगों ने विश्वास करके इनको कि डबल इंजन की सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार आएगी, इन्होंने लोगों को विश्वास में ले लिया। अब जो स्थिति आज की तारीख में बनी हुई है, इनके खुद के मंत्री इस्तीफा देने को तैयार हो रहे हैं। अच्छा। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो बहुत बुरी इनकी स्थिति है, सरकार नहीं चल पा रही है। हमारे कभी बिजली की इतनी कटौती नहीं हुई है। केवल इसलिए नहीं कह रहा कि मैं, हम अपोजिशन में है। अपोजिशन में है, वास्तव में जो है वो है। और कृषि मंत्री इस्तीफा दे के बैठे हुए हैं, ये इस्तीफा ले नहीं रहे हैं। अब आप समझ रहे हो बीच की स्थिति में है। आपदा मंत्री भी वही हैं, वो अपना मंत्री पद से इस्तीफा देना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी उनका इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। एट दी एंड किसको भुगतना पड़ रहा है? जनता ही परेशान है, उनको ये नहीं पता मंत्री है या मंत्री नहीं है। तो इंटरनल गुटबाजी है बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत ज़्यादा इंटरनल। अच्छा, इंटरनल गुटबाजी हो और कांग्रेस की गुटबाजी की बात ना हो, ये तो नहीं हो सकता। तो जी क्या कांग्रेस में नहीं है गुटबाजी? वहाँ तो दिख रहा था साफ,
सचिन पायलट जी अपने विधायक लेके जा रहे थे, तो अब क्या वो सब शांत हो गया या? देखिए सब मेहनत करते हैं, है ना, सब मेहनत करते हैं और सबकी एक्सपेक्टेशंस रहती है। तो जैसे उस समय भी जो है क्या रहा, मैं उस पर तो नहीं जाना चाहूँगा, पर सबकी एक्सपेक्टेशंस रहती है, सब मेहनत करते हैं, सब चाहते हैं हमारा प्रमोशन हो। तो वही है, हर जगह वही है, चाहे तो आप अभी भी BJP है? में ले लो, चाहे आप कांग्रेस में ले लो, अभी भी है? अब तो सबको मेहनत करनी है, 4 साल सबकी रगड़ाई होने वाली है, मेहनत करो, जो सोना जितना जो है जितना ज़्यादा तपेगा उतना चमकेगा। अभी पता नहीं है पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, लेकिन जो आप किस गुट में हैं, या आप गुटबाजी का समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस की या नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा देखिए, ऐसी बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बड़ी गुटबाजी है भी नहीं, अच्छा, सब नहीं है। कांग्रेस के अंडर काम कर रहे हैं। और अभी विधानसभा में भी सब मिलके जो है अपोजिशन में अपनी भूमिका निभाते हैं मजबूती से। अभी तक मैं तो, क्योंकि अभी बिगिनर हूँ, मेरा तो फर्स्ट टाइमर हूँ, मुझे ऐसा अभी तक कुछ फील नहीं हुआ। पिछली बार का तो मैं नहीं कहना चाहूँगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, पर अभी तो अभी तक तो आज तारीख तक तो मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा गुटबाजी। अच्छा, एक चीज़ आपने जैसे कहा यंग MLA हैं, लेकिन जब आप विधानसभा में बोलते हैं, कई स्पीचेस सुनी हमने भी, तो लोगों को लगता है आप तो भाई यंग तो नहीं हो, आप तो बहुत मजे हुए राजनेता हो, आप धज्जियाँ भी उड़ा रहे हो कई वीडियोज़ में, तो ऐसा कहाँ से क्या? ये तो सर, ये तो ऑल बाय योर ग्रेस, और जो है सही समय पे मैं आपसे मिला, और फिर प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और परिस्थितियाँ सिखाती जाती है। परिस्थितियाँ ही आपको साफा बांधना सिखा देती है, परिस्थितियाँ ही आपको बोलना सिखा देती है, और सब सिखाते। और परिस्थिति मेरे को आप तक लेके आ गई। अच्छा, तो ये मैं समझता हूँ कि ये नहीं वो ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी नॉलेज, जैसे कई बार आप मुद्दों पे बात करते हैं तो लगता है कि आप बहुत तैयारी करते हैं, बैक एंड पर काफ़ी मेहनत करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तैयारी करते हैं आप? बिल्कुल मैं एक चीज़ ये कि क्या मानते हैं कि राजनीति वाकई में मुश्किल है? वर्तमान में जो राजनीति चल रही है, राजनेता बनना आसान नहीं है, MLA बनना आसान नहीं है, क्या आपको लगता है? मेरे को ऐसा लगता है कि अपने खुद के ऊपर है कि अपन कितना मुश्किल उसको बनाते हैं। अच्छा, अगर नहीं माने तो मुश्किल नहीं है? नहीं है, नहीं है। अच्छा, इतनी मुश्किल नहीं है। अब आप सबसे बड़ा फोकस आपका जनता की सेवा करना ही होना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, सब अपने आप इजी हो जाता है। जनता का अगर आपके ऊपर साथ है, आशीर्वाद है, तो फिर आपके लिए सब अपने आप रास्ते खुलते चले जाएंगे, इजी होता है। इसी से रिलेटेड सवाल है कि जनता, बार बार आप बोल रहे हैं, जनता को जोड़ें कैसे, खासकर से यूथ या यंग लीडर कैसे जोड़े, उस पर जनता कैसे भरोसा करेगी, क्या करे वो उसके लिए? आप कुछ 1-2 टिप्स दीजिए ऐसा जिससे कि लगे कि हाँ ये करना। एक लीडर को प्रॉपर कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर जन सुनवाई होनी चाहिए, जो प्रॉपर हो नहीं पाती है। जन सुनवाई जैसा मैं मतलब जनता की प्रॉब्लम जो है वो पहुंच ही नहीं पाती लीडर तक। हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस तो एक लीडर आसानी से निकाल सकता है, पर वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है।